आज हम भारत के राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में राष्ट्रपति टॉपिक से प्रश्न आते रहते हैं, तो हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जिनमें राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 वो अनुच्छेद है जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 52 में की गई है। सीधा सा प्रश्न बन गया कि राष्ट्रपति के पद की स्थापना या राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 52। यहां हमें एक बात ध्यान और रखनी है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र कार्यपालिका है, क्योंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है और जहां संसदात्मक व्यवस्था होती है वहां पर कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में भारत में नाम मात्र कार्यपालिका है, जो देश का सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है, देश की सर्वोच्च कार्यपालिका है। समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में जो आगे देखेंगे हम। और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मंत्री परिषद है और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति पद की स्थापना की गई है। और जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53, ये अनुच्छेद 53 हमें ये बताता है कि भारत की समस्त संघीय यानी भारत की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी राष्ट्रपति को संविधान द्वारा सारी कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है। तथा इस अनुच्छेद 53 में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी हमारे सामने दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, और अनुच्छेद 53 ये बताता है कि भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएगा। तथा राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये उल्लेख भी अनुच्छेद 53 में है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन करता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करती है, यह अप्रत्यक्ष मतदान होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके बारे में अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करेगा। अब हमें यह देखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव करेगा वो एक निर्वाचक मंडल होगा, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 54 में। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, दो प्रकार के लोग होंगे। एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल भाग लेता है अनुच्छेद 54 के अनुसार उसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तथा ये इसके अलावा जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जिसे आजकल पुदुचेरी कहते हैं, इन दोनों
केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसका तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या तरीका क्या है। ये तो पता लग गया निर्वाचन कौन करता है, तो निर्वाचन की रीति देखते हैं। देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके बारे में अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। यहां साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो ये संसद के और विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा करते हैं। ये चुनाव गुप्त होता है। ये तीनों बातें अनुच्छेद 55 में उल्लेखित हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में, कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है उनकी पदावधि, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो आगे है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि में पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यहाँ पर कोई अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। जो भी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, तथा राष्ट्रपति कभी भी समय से पहले उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। यानी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तीसरी बात, एक तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, कार्यकाल हो गया। समय से पूर्व अगर इस्तीफा देना है तो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। प्लस अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण कर दिया है और उन्हें समय से पूर्व हटाना है तो यहां लिखा हुआ है अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। ये बात तो लिखी हुई है अनुच्छेद 56 में, लेकिन राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, यानी महाभियोग किस प्रकार लगेगा, अनुच्छेद 61 में है, और महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये उल्लेख अनुच्छेद 56 के अंदर है। प्लस एक चौथी बात हमें ये याद हो रखनी है कि राष्ट्रपति अपनी अवधि समाप्त होने के बाद तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी चुन ना लिया जाए। यानी जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। अनुच्छेद 56 के अंदर साफ उल्लेखित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है। राष्ट्रपति समय से पूर्व अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर समय से पूर्व हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, इसके आगे एक चीज हमें और जान लेनी जरूरी है कि क्या कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा निर्वाचित हो सकता है?
दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तो हाँ, इसके बारे में हमारे संविधान का अनुच्छेद 57 साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। यानी एक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव पुनः दोबारा लड़ सकता है, दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन, यानी कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है या राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ने के लिए योग्य है। तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 58 में दी हुई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में योग्यता अनुच्छेद 58 में है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी 35 वर्ष आयु पूर्ण करने के बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। अधिकतम आयु सीमा नहीं है। नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, बनने की योग्यता रखता हो। अगर कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन में जीत जाता है तो उसके बाद उसे, अगर वो सदस्य है से कोई सदन का, तो उसे छोड़ना पड़ता है। तो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी है, यानी उसके बराबर होना चाहिए। नंबर 4, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति पद की 4 योग्यताएं दी हुई है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, और जब वो जीत जाता है चुनाव, तो वह संसद के किसी भी सदन का तथा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं कि जो राष्ट्रपति पद ग्रहण कर रहा है वह संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी सदन का सदस्य होता है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते समय ऐसा माना जाएगा कि उसने उस पद को छोड़ दिया है, यानी इन पदों को खाली माना जाएगा। ये राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। और अब आज का अंतिम हम देखेंगे राष्ट्रपति की शपथ। यानी संविधान में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है तो वो कहाँ है और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हम ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। पहली बात तो ये, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तथा यहाँ अनुच्छेद 60 में साफ लिखा हुआ है, या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। दूसरी बात कि राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की तथा जन कल्याण की शपथ लेते हैं। सीधा प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा की और जन कल्याण की राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। आज हमने राष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद जाने, आगे वाले पार्ट में हम राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे। आज हमने अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 हमने इन अनुच्छेदों को आज जाना है और उम्मीद करता हूं आपको ये अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। आगे वाले पार्ट में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा।